हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की जो बड़ी न्यूज़ है ये एक्चुअली कल की न्यूज़ है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो डीआरडीओ द्वारा एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट कंडक्ट किया गया है और ये एसएफडीआर मिसाइल का था, यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल का था, जिसको गांडीव या फिर अस्त्र मार्क 3 भी कहा जाता है। तो ये टेस्ट चांदीपुर रेंज में कंडक्ट किया गया करीबन 10:45 पे सुबह के, और ये एक सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का, जिसके अंतर्गत नोजरलेस बूस्टर, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मोटर, फ्यूल फ्लो कंट्रोल, इन सब ने एज एक्सपेक्टेड परफॉर्म किया। और इनिशियली यहाँ पर ग्राउंड लॉन्च क्योंकि किया गया था तो एक बूस्टर मोटर लगी थी जो कि सफिशिएंट मैक नंबर पर इस मिसाइल को ले गई, जिसके बाद वो अलग हो गई और जो एसएफडीआर मोटर है वो एक्टिव हुई और उसने फिर एज यूजुअल परफॉर्म किया। तो ये एक सक्सेसफुल टेस्ट था और इसका वीडियो भी जारी किया गया। लाइकली ये फुल रेंज टेस्ट नहीं था क्योंकि जो नोटैम रिलीज किया गया है ये करीबन 168 किलोमीटर का किया गया था। तो मिसाइल की जो एक्चुअल रेंज है ये 350 किलोमीटर की बताई जाती है, लेकिन अगर सरफेस से लॉन्च होने के बाद मिसाइल 168 किलोमीटर की रेंज कवर कर रही है तो एयर लॉन्च होने में इजी आपको 200-250 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड में एयर रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है और लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल करते हुए आप 350 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मैक्स रेंज अचीव कर सकते हैं। तो अगर सरफेस लॉन्च में 168 किलोमीटर यहाँ पर रेंज अचीव हो रही है तो ये शोकेस करता है कि इस मिसाइल का जो नो एस्केप जोन है वो बहुत अच्छा है, ये ईजिली 200+ किलोमीटर का हो सकता है। तो एसएफडीआर या फिर गांडीव मिसाइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मिसाइल होने वाली है। ये मीटियोर की कैटेगरी की मिसाइल आएगी और अस्त्र मार्क 1 मार्क 2 के कंपैरिजन में थोड़ा एक्सपेंसिव होगी, कैपेबिलिटी भी आपको ज़्यादा मिलेगी। साथ में इसके जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें जो इसका मेन सीकर हो गया, उसके बाद प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ हो गया, इवन वॉरेड हो गया, ये सब मार्क 1 मार्क 2 और मार्क 3 में एक तरीके से कॉमन होंगे और यहाँ पर खाली प्रपल्शन सिस्टम में बदलाव आपको मिलेंगे तो एक इंटर ऑपरेबिलिटी बेटर मिल जाएगी। और जो एयरक्राफ्ट एक बार मार्क 1 या मार्क 2 से क्वालिफाई हो जाएंगे वो ईजिली मार्क 3 को भी कैरी करने में सक्षम होंगे। तो इनके कैप्टिव ट्रायल्स भी हो ही रहे हैं और लाइकली 2027 या 2028 तक ये मिसाइल सर्विस में इंडक्ट होने लायक हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो इनके ट्रायल्स हैं उनको तेज़ी से किया जा रहा है और बहुत जल्दी हम इनके एयर लॉन्च ट्रायल्स भी देखेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर प्रूव हो गई है। तो इस ट्रायल के दौरान भी जो इसका नोजरलेस बूस्टर है, फिर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मोटर है और फ्यूल फ्लो कंट्रोलर है, इसने एज एक्सपेक्टेड परफॉर्म किया है। तो क्योंकि यहाँ पर एक रैमजेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपको सुपरसोनिक स्पीड अचीव करनी होती है ताकि जो एयर फ्लो है वो एक पर्टिकुलर स्पीड में आए और ऑलरेडी कंप्रेस्ड एयर जो है वो आप इग्निशन के लिए इस्तेमाल कर पाएँ। तो फाइटर से जब आप इनको फायर करेंगे तो फाइटर पहले ही सुपरसोनिक फ्लाई कर रहे होते हैं, तो वो फ्लो आपको शुरुआत से ही मिल जाता है। तो अलग से एक जो बूस्टर लगाकर इस मिसाइल को ग्राउंड से लॉन्च किया गया है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नेक्स्ट फेज की टेस्टिंग है जिसके अंतर्गत लाइकली इनको Su-30 MKI से भी फायर करके देखा जाएगा और इसलिए जैसे कि मैंने बताया 2027 से 2028 तक इनकी टाइमलाइन होगी क्रूशल ट्रायल्स की, जिसमें फाइटर से इनको लॉन्च करके देखा जाना है। तो अस्त्र मार्क 2 की जो सर्विस इंडक्शन टाइमलाइन है वो इस साल है और मार्क 3 या फिर गांडीव की लाइकली 2028 है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि खाली प्रपल्शन पर काम नहीं किया जा रहा है, इस मिसाइल में वैसे भी टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पर डेटा लिंक को ऐड किया जा रहा है और जो यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर है उसमें भी अपग्रेड हो रहे हैं। अभी हाल ही में मार्क 1 को AESA सीकर के साथ टेस्ट किया गया है और ये सेम सीकर जैसे कि हमने डिस्कस किया मार्क 2 और मार्क 3 में भी जाएंगे। तो आप फ्यूचर के जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर हैं उसमें इन मिसाइल सिस्टम्स को यूज़ करेंगे, जिसके अंतर्गत कोलैबोरेटिव इंगेजमेंट जैसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। साथ में हाई जैमिंग एनवायरनमेंट में भी ये इफ़ेक्टिव साबित होने वाली हैं। तो ये एक बहुत क्रूशल पार्ट बनेगी हमारे फ्यूचर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का। और ये तीनों मिसाइल हमारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स में तो लगेंगी ही, साथ ही साथ दूसरे प्लेटफॉर्म जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें भी इनको इंटीग्रेट किया जाएगा, इंक्लूडिंग रफाल में भी इनको इंटीग्रेट किया जाना है, जिसको लेकर अपकमिंग रफाल डील में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। इनफैक्ट जो नेवी के रफाल है उनमें भी इनका इंटीग्रेशन किया जाना है। तो ये जो पूरा अस्त्र प्रोग्राम है ये एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव है, जहाँ पर हमने पहली बात तो इतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स डेवलप करी हैं, साथ में जो एग्जिस्टिंग रेंजेस 3 मिसाइल्स की उनको हम एक्सटेंड कर रहे हैं समय के साथ साथ। और ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर हम मिसाइल्स को इम्पोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना जितनी लॉन्ग रेंज में मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है उसके कंपैरिजन में वेस्ट में या फिर ईस्ट में रशियन साइड में भी
मिसाइल्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो हमें खुद के सॉल्यूशन देखने हैं। फॉर्चुनेटली वो हम कर रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।